आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। ये वर्ड हमेशा बीच बीच में जरूर सुनते होंगे कि फलना राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग गया, या इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जैसे मणिपुर के ऊपर खूब ज़्यादा जो है इसके लेकर जो है डिमांड हुआ, बहुत ज़्यादा मांग हुआ कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। तो ये भैया राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कैसे काम करता है, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थिति में लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ये सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें संविधान का पक्ष क्या है, संविधान इसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगाने पर क्या शक्ति देता है, क्या पावर देता है। ये सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम डिटेल से आपको हम समझाएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए न चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, आपको हम ये वीडियो को शुरुआत करने से पहले, मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई भी भाई अगर कानून सीखना चाहते होंगे, कानून का जानकार बनना चाहते होंगे, तो अब हम आपके लिए जो है एक ऐप लेके आ चुके हैं। इस ऐप का नाम है ज्ञान का प्रतीक ऐप। ये ज्ञान का प्रतीक ऐप साथियों आप आसानी से जो है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जिसके माध्यम से साथियों आप कानून सीख पाएंगे, कानून का जानकार बन पाएंगे। यही साथियों मैं आपको छोटा सा जानकारी दे रहा था। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। राष्ट्रपति शासन साथियों दो आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कितने आधार पर? दो आधार क्या है भैया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार, ये दो अनुच्छेद के आधार पर साथियों, ये दो अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके आधार पर? देखिए मेरे पास भारत के संविधान है, इसी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 356 उसके अनुसार, और साथियों अनुच्छेद 365 इसके अनुसार, ये दो अनुसार से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी कि यह अनुच्छेद जो है 356 365 जो ये शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए आप। ये पावर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के माध्यम से राष्ट्रपति को दिए हैं। ठीक है, ये हो गया भारत का संविधान। अब भैया भारत के संविधान के आधार पर जो है दो अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किन परिस्थिति में लगाया जाता है भैया आप समझिए। यदि राज्य कोई भी राज्य है भैया, भारत के अंदर जितने भी राज्य है, यदि कोई भी राज्य अगर राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, जो भारत संविधान में जो प्रावधान है भैया, भारत के संविधान में जो जो चीज़ प्रावधान किया गया, ठीक ना, अगर ये भारत के संविधान के जो प्रावधान है वो प्रावधान के अनुरूप अगर कार्य नहीं करता है राज्य सरकार भैया संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं करता। मान लीजिए भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया जनता के लिए, ठीक ना, मौलिक अधिकार है पूरा 6 वो खत्म। तो राज्य सरकार बोला नहीं, एको मौलिक अधिकार ना रहा तो बोले के भी अधिकार ना रहा तो चले के भी अधिकार ना, बिजनेस करे भी अधिकार ना, शिक्षा भी अधिकार ना रहा तो, और पूरा जो है वो राज्य को बना देगा भैया हिंदू राज्य। तो ये संविधान के अनुरूप हुआ कि नहीं भैया? तो कोई भी राज्य जो है संविधान के अनुरूप अधिकार करता है तो वैसे कंडीशन में उस राज्य में कहता है प्रेम से राष्ट्रपति कि भैया तौर से जो है ये राज्य नहीं संभलेगा, तुमसे ये राज्य नहीं चलेगा, तुम अपना जो है सरकार का जो पद छोड़ो, हम यहाँ पर अपना राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलाएंगे। यानी भैया वैसे परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप कार्य करना बंद कर देता हो, या तो फिर राज्य में जो है बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया, राज्य के अंदर बहुत बड़ा जो है आतंकवाद सक्रिय हो गया, बहुत बड़ा घटना घट गया हो और राज्य सरकार वो संभालने पर जो है सक्षम नहीं है, राज्य सरकार नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वहाँ पर राज्य में जो क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 356 के अनुसार साथियों, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में जो है क्या लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक ना। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भैया क्या है? केंद्र सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार को निर्देश दे दिया, कोई दिशा निर्देश दे दिया कि भैया जितना भी ये मेरा पॉलिसी है, ये पॉलिसी पूरा सभी राज्यों के लिए लागू होता है, इस दिशा निर्देश को सभी को मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साथियों कोरोना वायरस का समय था, अब कोरोना वायरस के समय भैया केंद्र सरकार मान लीजिए घोषणा कर दिया है कि ये महामारी से बचने के लिए पूरा सभी राज्यों में जो है लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन लगाया गया था ना भैया। अब मान लीजिए राज्य सरकार कहेगा ना हम यहाँ लॉकडाउन ना लगी वो, हम यहाँ पर अपना राज्य में जो कुछ नहीं चलेगा,
यहाँ कोई कोरोना कुछ नहीं है। ऐसे मान लीजिए वो केंद्र सरकार का पुलिस को मानिए ना रहा है, केंद्र सरकार का दिशा निर्देश को जो मानिए नहीं रहा है, तो वैसे कंडीशन में भैया लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अब ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी केंद्र सरकार कह देगा तो राज्य सरकार मान लेगा, वैसा नहीं। एकदम जो अच्छा हो, जो देश के भलाई के लिए हो, वैसा कोई दिशा निर्देश जो है पुलिस ही लागू कर दिया है, पुलिस इंस्ट्रक्शन दे दिया भैया केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार को सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। अब वो मानिए ना, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल एक कानून बना दिया कि भैया ट्रैफिक रूल में ऐसे ऐसे नियम है, सभी को हेलमेट चलाना। अब राज्य सरकार कहेगा ना यहाँ हेलमेट वगैरह कुछ ना चलतो, यहाँ बिना ऐसे हेलमेट के चलतो, तो यहाँ पर इस प्रकार से भैया क्या हो जाएगा, मतलब केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश को राज्य नहीं मान रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या कर देगा, राज्य में लगा देगा क्या भैया, लगा देगा राष्ट्रपति शासन। इसी में भी लगाया जाता है। दो कंडीशन। तीसरा क्या हो गया भैया, तीसरा में देखिए, यदि राज्यों का विधानसभा चुनाव हो गया, राज्य का विधानसभा चुनाव हो गया भैया, मान लीजिए एक राज्य में विधानसभा की कुल सीट जो है 100 है, तो मान लीजिए एक पार्टी 50 ले आया, एक पार्टी ले आया 50, तो दोनों पार्टी भैया 50-50 ले आया। अब इसमें सरकार किसकी बनेगी भाई, तो यहाँ से राज्यों का विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद भी अगर सरकार बनाने का सक्षम जो है नहीं हो पा रहा है राज्य में, तो वैसे कंडीशन में भी राज्य को चलाने के लिए वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये हो गया भैया 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, अगर देश के अंदर कोई महामारी आ गया, कोई राज्य में कोई महामारी आ गया, अब जिसके वजह से जो है जनता बाबू बड़ा परेशानी से गुजर रहा है, वैसे कंडीशन में भी क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 5वां साथियों क्या, अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में भी क्या लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब ये राष्ट्रपति शासन में क्या क्या कुछ बदल जाता है भैया, ये सारे कुछ अभी हम समझाते हैं। राष्ट्रपति शासन भैया जब लगता है तो क्या कुछ हो जाता है, क्या कुछ बदलाव हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये साथियों कि राष्ट्रपति पावर जो है संसद के पास दे देता है। संसद केंद्र सरकार जो होता है, वो केंद्र सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है उनके पास ये पावर दे देता है कि आप जो है उस राज्य को जो है हैंडल करिए, उस राज्य को जो है आपके आधार पर जो है वो राज्य चलेगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक राज्य में जो है, हम मान लीजिए झारखंड से, अब झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार जो है मान लीजिए यहाँ राज्य को चला नहीं पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ का जो राज्यपाल होंगे उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, और राष्ट्रपति राज्यपाल से बात करके जो है पूरा राज्य को चलाने के लिए जो है पूरा तरह से जो है दिशा निर्देश देते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद जो है उधर केंद्र सरकार जो होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनके पास ये पावर दे देता है कि आप जो है आपके तहत ही जो है क्या चलेगा, पूरा राज्य चलेगा। यानी कि इधर केंद्र सरकार हो गया और इधर राज्यों का हो गया राज्यपाल, ये दोनों लोग मिलकर क्या करता है, पूरा राज्य को चलाना शुरू कर देता है। मान लीजिए झारखंड में भैया मुख्यमंत्री का पावर यहाँ खत्म हो गया, मुख्यमंत्री नहीं चला पा रहा, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब यहाँ क्या करेगा, तुरंत जो है यहाँ का जो राज्यपाल होगा उनसे बात करेगा, राज्यपाल से बात करेगा कि भैया जब तक सरकार यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री का नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन जी का, तब तक जो है आप किसी तरह से हैंडल करिए। इसके बाद जो है उधर बात को फॉरवर्ड कर देता है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार क्या करता है, तुरंत जो है राज्यपाल से मिलजुल कर जो है क्या करता है, पूरा राज्य को चलाना शुरू कर देता है। पूरा उनके पास शक्ति आ जाता है, उनके पास पूरा पावर आ जाता है पूरा राज्य का। भैया राज्य कैसे चलेगा नहीं चलेगा वो पूरा संसद तय करेगा। ये होता है भैया राष्ट्रपति शासन में, ठीक ना। राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो वहाँ पर राज्य सरकार का जो पावर होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, केंद्र सरकार का पावर हो जाता है, राज्यपाल का पावर आ जाता है। भैया ये चीज़ आप लोग बढ़िया से समझें कि नहीं समझें, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक ना। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कम से कम साथियों 6 माह तक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी जो है कोई ऐसी घटना घट गई या बहुत बड़ी जो है ऐसा कोई समस्या हो गई, तो वैसे स्थिति पे राष्ट्रपति शासन कभी कभी 3 साल तक भी लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन साथियों लगाने से पहले संसद के अंदर जो है इसके ऊपर बहस होता है। संसद में इस बात को राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाता है कि इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। इंडिकेट कर देता है कि आप तैयार रहिए कि उस राज्य में जो है हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, आपको वहाँ पर चलाना है, आपके द्वारा जो उस राज्य को संभालना है। इस प्रकार से इंडिकेट कर देता है राष्ट्रपति किसको, संसद को, यानी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, और इधर राज्यपाल से भी बात कर लेता है कौन, राष्ट्रपति। इसी को कहते हैं भैया राष्ट्रपति शासन, समझ गए। राष्ट्रपति शासन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राष्ट्रपति शासन लेने के बाद क्या होता है, राज्यों का जो पावर होता है, जो मुख्यमंत्री का वो पावर छीन जाता है और केंद्र सरकार के हाथ में ये पूरे पावर आ जाता है, राज्यों का बागडोर, समझ गए। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या काम करता है, कब लगाई जाती है राष्ट्रपति शासन, किन परिस्थिति में लगाई जाती है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है,
ये सारे कुछ मैं आपको डिटेल से समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।